बुमराह के ऊपर आरोप लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आप बुमराह को बोल रहे हो कि भाई तू बॉल थ्रो कर रहा है, ये कोई मजाक बात होती है क्या? बुमराह क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसका मुझे आर्टिकल दिख गया, मैं सोच रहा था कि मुझे कोई मोटी चीज़ दिख जाए उसके बाद ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अब जब दिख गया है तो फिर आप शेयर कर ही लेते हैं ना भाई। हाँ, ये मुझे मिल गया है। थोड़ा सा स्क्रीन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। ये देखिए, ये हेडिंग पढ़िए आप, जसप्रीत बुमराह अनरीजनेबली अक्यूज्ड ऑफ चकिंग एज ऑस्ट्रेलिया फैंस क्राई फूल व्हाट आईसीसी रूल ऑन बॉलिंग एक्शन सेज। इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह को बिना किसी कारण के अक्यूज किया जा रहा है चकिंग करने के। जो ऑस्ट्रेलिया फैंस हैं वो रोते रोते कर रहे हैं ये चीज़। एंड आईसीसी के रूल्स इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, इस बारे में ज़रा हम लोग ज़रा बात करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक भारतीय क्रिकेट के फ़ैन हो तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो हमारे बुमराह के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो ज़रा एक बार देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है सम फैंस स्पोक अबाउट द alleged illegality of जसप्रीत बुमराह's action following his fifer against Australia in Perth। ये आरोप इस समय भारतीय कप्तान के ऊपर लग रहे हैं कि भारतीय कप्तान जो है वो चीटिंग कर रहा है ना। ये देखो, everyone's too scared to mention the elephant in the room but बुमराह chucking it। इनका कहना है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही है, इनका कहना है कि जो एलिफेंट इन द रूम है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ इसको कि कोई बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि वो बुमराह के बारे में है। और वो बात यह है कि बुमराह जो है वहाँ पर चक कर रहा है बॉल को। कुछ ट्वीट और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, टिम फ्रिंडले ने लिखा है कि फॉक्स क्रिकेट एनालिसिंग बुमराह's टेक्निक इन स्लो मोशन एंड ऑल आई कैन सी इज अ बेंट एल्बो एंड चकिंग। हाउ इज जसप्रीत बुमराह इवन अलाउड टू बोल विद दैट एक्शन, ही इज क्लियरली चेकिंग द बॉल। इस तरह के कुछ कमेंट्स जो है लोग कर रहे हैं। अब एक बार इस आर्टिकल को भी हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें क्या कुछ बताया गया है। जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसा स्पेल डिलीवर किया जो कि हमारी मेमोरी में, क्रिकेट फैंस की मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहेगा। एक शानदार परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ में, उस हमने देखा कि कैसे बुमराह ने वहाँ पर 5 विकेट लिए और जिस तरीके की कंसिस्टेंसी के साथ में उसने बैट्समैन को डराते हुए गेंदबाजी करी, वो वाकई में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत शानदार थी। बुमराह को काफ़ी लोगों ने अपलॉड किया है, उसके फैंस ने, क्रिकेट के पंडित ने, वर्ल्ड वाइड ने, सभी ने उसकी क्वालिटी और जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है उसको बहुत ही शानदार बताया है। लेकिन जहाँ एक तरफ सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर कई लोग उसके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं और ये इल्ज़ाम ऑस्ट्रेलियन फैंस के बीच से आ रहा है ना। यहाँ देखिए, बुमराह's इनक्रेडिबल स्पेल रिसीव्ड सम फ्लैक फ्रॉम सर्टेन फैंस, जिन्होंने सवाल उठाया इंडिया के स्टैंड स्किपर के बॉलिंग एक्शन के ऊपर और पूछा कि क्या वो वहां पर चक कर रहा है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, बुमराह's एक्सेलेंस कंफर्टेबली विद इन द लॉज ऑफ द गेम, कि बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है वो पूरे लॉस के अंडर में ही आता है, वो कोई लॉस के बाहर नहीं आता। यहाँ पे आप कह सकते हैं वाइल बुमराह's टेक्निक एंड स्टाइल आर सर्टेनली अनऑर्थोडॉक्स, क्योंकि बुमराह का जो एक्शन है वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स है, उसका रनअप भी काफ़ी हद तक छोटा है, तो आप ये मान सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसका जो एक्शन है वो गलत है। विथ हिम हैविंग रेज्ड आईब्रोज इन द पास्ट, इट हैज़ नेवर डेवलप्ड इनटू एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। पहले भी बातें उठी हैं लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन इसको लेकर नहीं हुई। हाइपर एक्सटेंशन इन हिज एल्बो अलाउज बुमराह टू गेट एक्स्ट्रा लेवरेज, मतलब उसके एल्बो में जो हाइपर एक्सटेंशन आता है ना, ऐसा ये वाला बुमरैंग वाला, वो उसको एक लेवरेज देता है बाकियों से ऊपर। विप ड्यूरिंग हिज बॉलिंग एक्शन, मतलब विप मतलब होता है कि आप दौड़ते हुए आ रहे हो और आप सडनली ये मारो झटका, है ना, वो चकिंग नहीं कहलाती। चकिंग कहलाती ये जब आप थ्रो को ऐसे झटका मार दो ना, ये विप जो आप कहते हो ना, ये चकिंग नहीं कहलाती है। अब देखो, जो लीगल बाउंड्री है वो ये है कि आप 15 डिग्री तक बेंड कर सकते हो, मतलब जैसे ये आप कहाँ आते हो तो आप इसको 15 डिग्री तक बेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बायोमैकेनिक्स में इन लोगों ने डिसाइड किया है ना। बुमराह का जो नेचुरल मोशन है वो उसको अलाउ करता है स्नैप द बॉल फॉरवर्ड, मतलब उसका जो नेचुरल एक्शन है वो उसके कारण फक करके ऐसे बॉल डाल पाता है और इसी कारण से वो बैटर के क्लोजर भी बॉल फेंक पाता है, एक बहुत ही ऑकवर्ड और चैलेंजिंग ट्रेजेक्ट्री को डेवलप करते हुए। हालांकि गिविंग दैट हिज बॉलिंग इज कंप्लीटली लीगल एंड गिव्स हिम नेचुरल एडवांटेज, इट कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड एज अ सोर ग्रेप्स बाय ऑस्ट्रेलियन फैंस, मतलब कि ये ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए वो अंगूर हैं जो खट्टे हैं, तो इसीलिए बस ये ऑस्ट्रेलियाई के फैन रो रहे हैं। बुमराह का जो स्पेल है विद द ओपनिंग बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर ऑन डे 1, उस हमने देखा था कैसे उसने मैक्स स्विनी, उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को चलता किया था। बुमराह ने बाद में पैट कमिंस को भी आउट किया, अलेक्स कैरी को आउट करके 5 for 30 पर उसने खत्म किया, 46 की इंडिया ने लीड ली। तो ये पूरी कहानी है भाई साहब जो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जिसमें कि बुमराह को एक्यूज किया जा रहा है कि बुमराह जो है वो एक्चुअली में चक कर रहा है और ये जो है इलीगल एक्शन है और कुछ भी नहीं। देखो, दीपक भाई ने सही बोला है, बोलने दो, दुख हुआ है बेचारों को, बेचारे बोलेंगे ही, सीरियसली यही बात है।
रोहित भाई ने लिखा है कि ये वैसे ही है जब हम अपने मोबाइल को हम अपने मोहल्ले के तेज गेंदबाज को नहीं खेल पाते तो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई गेंदबाज चक कर रहा है। यही हाल इनके साथ, यही हाल कंगारुओं के साथ में, एग्जैक्टली यही बात, एग्जैक्टली। भाई वो गेंदबाज पूरे लीगल एक्शन के साथ में बॉलिंग कर रहा है और तुम उसको कह रहे हो कि भाई तुम जो हो लीगैलिटी के साथ में बॉलिंग नहीं कर रहे हो। मतलब क्या पागल आदमी हो यार, और कुछ भी नहीं। ये देखो मुथैया मुरलीधरन ने अख्तर पे भी यही आरोप लगाए गए थे। अख्तर का तो क्लियर था भाई। अख्तर देखो फुल स्लीव्स का जो स्लीव पहनते हैं ना पेस बॉलर, वो पहनते ही इसलिए कि वो अपने इस बेंडिंग आर्म को छुपा सकें। अख्तर जो था फुल आर्म का इसीलिए पहनता था। साले चीटर कॉक हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया है सर, जो अच्छा खिलाड़ी होता है उस पर आरोप लगाते ही हैं ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही बात बोला भाई, यही चीज होता है, क्योंकि इन लोगों को और कुछ समझ में नहीं आता। यहां क्या कहा है देखो, बुमराह बहुत अच्छा को पंजाबी हो सकता है। अच्छा जी समझ में नहीं आया वैसे मेरे को, है ना, क्या कहा तुमने। तो भाई बुमराह के ऊपर तक ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह के आरोप लगना ना कोई नई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, मंकी गेट की आप बात कर लो जो सिडनी में हुआ था, इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को हजम नहीं होता। जब इन लोगों के ऊपर चढ़कर आप खेलते हो ना, तो ये लोग झेल नहीं पाते कि भाई ये लोग हमारे ऊपर चढ़ कैसे रहें। और यही कारण है कि इंडिया जब आज की तारीख में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये लोग सिर्फ खिसियाते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के फैंस, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ऐसे फैंस होते हैं जिनको कि ना आप मतलब जब रोना शुरू करते हैं ना तो इन लोगों का रोना बंद नहीं होता। सिंपल सी बात ये, इतना ज़्यादा घटिया ये लोग वो करते हैं कि भाई पूछो मत। हर तरीके से ये आपको तपा देंगे, हर तरीके से ये आपको परेशान कर देंगे, और आपको लगेगा कि भाई ये लोग क्या वाकई में इस तरीके के हैं। मतलब सीरियसली समझ में नहीं आता कि तुम क्या क्या बोलना चाह रहे हो भाई, किस तरीके से ये कर सकते हो। बहुत 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 ज़्यादा ये लोग ना, मतलब एक नंबर के मेरे को दकियानूसी लोग लगते हैं और कुछ भी नहीं। क्या बोल दो यार। ट्वीट्स की तरफ चलेंगे यार, कुछ ट्वीट देखते हैं सोशल मीडिया पर कैसा क्या कहानी चल रही है ना, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो भाई एक अलग ही तरीके से मचा कर बैठा हुआ है। लेकिन मेरा बस कहना यही था कि बुमराह को लेकर इन लोगों ने जो भी किया है वो वाकई में बहुत घटिया है भाई। निधि भी कह रही है यार जल गया ऑस्ट्रेलिया, सीरियसली यही हुआ है। ये रूपाली भी कह रही है, अरे रूपाली यार, एक और महिलाएं आ रही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो रूपाली भी कह रही है कि भाई वो कंगारू हैं, अपनी टीम की गलती छुपाने के लिए बुमराह पे आरोप लगा रहे हैं। यही कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग यही चीज़ बेटर कर सकते हैं। वो लोग इससे बेटर कुछ भी नहीं कर सकते। साले बस रोते हैं और कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया वालों की सूजी है, उनकी दुकान पे सूजी मिलती नहीं है ना, इसलिए उनकी सूजी है, और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली बात यही है कि बुमराह के ऊपर तुम कितने ही आरोप लगा लो, होना जाना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। गिल बनने में थोड़ी सी गिल विराट कोहली बनने में थोड़ी सी जल्दी नहीं किया, बिकॉज T20 में अगर कोई जगह बनेगी तो वहाँ पर सॉरी विराट कोहली वाइस कैप्टन, जायसवाल होने नहीं, जायसवाल नहीं यार, अभी बहुत यंग है यार जायसवाल को अभी खेलने दो, थोड़ा उसको मौका दो खेलने का, उसके बाद इस बारे में बात होगी तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा।